बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। देश गुस्से में है। चीन के गुनाहों के लिए उसे सबक सिखाने का फैसला हो चुका है। इस गुस्से के साथ साथ हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनने की जिद कर ली है। पूरा देश वोकल फॉर लोकल हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा चीन भूल गया कि सहयोग के बिना तरक्की नहीं होती। हिंदुस्तान की जमीन पर हिमाकत कर उसने जो गलती की है, उसके लिए उसे सजा मिलने लगी है। देश अब उसके अर्थतंत्र पर करारा चोट करने लगा है, जो लोकल फॉर वोकल की बड़ी कामयाबी है। अपनी आर्थिक कमर टूटता देख चीन की चालाकी गायब हो गई है। चीन का भारतीय बाजार पर दबदबा रहा है। वो ऑटो पार्ट्स से लेकर एलईडी बल्ब तक के बाजार में छाया हुआ है। भारत की ज्यादातर कंपनियां ऑटो पार्ट्स चीन से मंगाती हैं। चीनी एलईडी बल्ब भी भारतीय बाजार में छाए हुए हैं। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीनी कंपनियों की दखल करीब 45% है। सबसे संवेदनशील यानी दूरसंचार उपकरण में चीन भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर चुका है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। स्टील के बाजार में चीन की दखल 20% है। मेडिकल क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। अब तक भारत इन सभी सामान के लिए चीन पर निर्भर रहा है। इसी का असर है कि दोनों देशों के व्यापार में भारी असंतुलन बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से 65 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसने 16.6 अरब डॉलर का निर्यात किया। लेकिन देश का मिजाज अब बदलने लगा है। चीनी सामानों के खिलाफ गुस्से की आग दिख रही है। केंद्र सरकार कई चीनी प्रोजेक्ट को रद्द कर चुकी है, तो कुछ राज्य सरकारों ने भी चीनी कंपनियों को रेड सिग्नल दिखा दिया है।